हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा स्टमक होता है उसके तीन पार्ट थे, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। अब देखिए पाइलोरिक। अब उसके बाद इसमें हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि ये छोटी इसलिए होती है क्यों, देखिए क्योंकि ये थिन होती है लेकिन लेंथ में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, बस ये पतला है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड डिओडिनम। स्फिंक्टर का मतलब समथिंग द कैविटी लाइक होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक मतलब पेट और हमारे डिओडिनम के बीच में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो गाइस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये जो है मतलब कि मोटी होती है बट ये लेंथ में ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये भी डिवाइड होती है तीन पार्ट में, पहला केइकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। तीन बातें आपको याद रखनी है। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो है तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, केइकम, कोलोन एंड रेक्टम। इतना आपको याद रख लिया। अब देखिए केइकम इज अ ब्लाइंड सैक। ये जो है ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट माइक्रोब्स को होस्ट बनाता है। एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम केइकम। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो जो है कहाँ से अराइज होता है, हमारे केइकम से अराइज होता है। समझ में आया। अब रेक्टम जो होता है, रेक्टम ओपन्स इन थ्रू एनस। रेक्टम जो है एनस के थ्रू ही ओपन होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपका पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा जे शेप का एक डायग्राम है और ये जे शेप का डायग्राम जो है वो हमारा स्टमक है और जो ऊपर का छोटा सा पाइप की तरह से निकले हुआ है तो वो हमारा ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जो और ऊपर से कनेक्टेड होकर हमारे माउथ के ऊपर से आती है। फिर जो थोड़ा सा उसके नीचे वाली लेयर उसको हम फंडस लेयर बोलते हैं, फिर कार्डियक, देन पाइलोरिक। अब उसके बाद जो नीचे वाली पाइप आती है, नीचे वाली, उसको हम कहते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडिनम। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ गट। ये आपको इसमें आपको अगर डायग्राम आए तो आप 6 सर्कल, अच्छे से 5-6 सर्कल को बनाइए एक के अंदर एक। फिर सबसे ऊपर वाले को आप लोग सिरोसा बोल दीजिए, फिर उसके बाद वाले को इनर सर्कुलर या फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जो कि उसके बाद हमारा आता है सब म्यूकोसा। आपको उसको बताना है जो पिंक कलर का करना, म्यूकोसा जो कि थोड़ा सा ऑरेंजेस होगा, ल्यूमेन जो सबसे अंदर व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, एकदम न्यूक्लिएटेड रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में, हर एक जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिरोसा के बारे में।